हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.21 जिसमें वो कह रहा है कि 20 थायरिस्टर्स जो हैं आर यूज्ड इन अ स्ट्रिंग, उनको एक स्ट्रिंग में लगाया गया है टू विद स्टैंड अ डीसी वोल्टेज ऑफ वीएस इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट। इससे परेशानी होना स्ट्रिंग का मतलब है यानी कि उनको एक लरी में लगाया गया, यानी कि सीरीज में इसका मतलब सारे। तो एन एस हमें कितने दिए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ थायरिस्टर्स कितने हैं 20, 20 आ गए, ठीक है। उसके बाद उसने वी एस वोल्टेज दिए हैं, ये एक पैरामीटर है, वी एस इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट यानी कि 30,000। मैक्सिमम लीकेज करंट एंड रिकवरी चार्ज डिफरेंसेस ऑफ थायरिस्टर्स आर। देखें लीकेज करंट मैंने आपको बच्चों याद रखने के लिए कही थी कि ये चेंज इन करंट होता है, ठीक है, यानी कि डेल आईडी होता है असल में। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ याद रखने को कही थी कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि जैसे आपने वहाँ पे थायरिस्टर के प्रीवियस डाटा यानी कि पैरामीटर्स लिखे थे तो जंक्शन 2 हमेशा प्रेजेंट किया जाता था। तो जंक्शन 2 से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डायोड के लिए D2 हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हर पैरामीटर इस तरह के पैरामीटर्स को 2 के साथ मेंशन किया जाएगा। ID2 ठीक है, तो ये आ गई 15 मिली एम्पेयर, यानी कि ये है आपकी लीकेज करंट। और रिकवरी चार्ज डिफरेंस, तो ये भी होता है चेंज इन चार्ज। ये भी आप क्या करोगे Q2 के तौर पे प्रेजेंट करोगे। मैंने आपको बोला ऐसी चीज़ों को 2 के नाम से प्रेजेंट करना है जैसे जंक्शन 2 होता है, लेकिन मैं आपको रियल वजह भी बताता हूँ ये असल होता क्या है। ये असल में बच्चों इस वजह से Q2 और ID2 है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट दो आप लेट करें कि 2 थायरिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में, तो क्या होता है फर्स्ट थायरिस्टर क्या होता है बस वो करंट को रोकने, ब्लॉक करने और गुजारने में लगा होता है। दूसरा क्या करता है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, चार्ज को और करंट को फ्लो करवाने में ये सारे काम आ जाते हैं। डेट्स वाई ये 2 इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे देखें, वो कहता है ईच थायरिस्टर हैज़ अ वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू जो हर एक रेजिस्टर के लिए है वो कितनी है 47 किलो ओम, यानी कि हर एक थायरिस्टर में एक रेजिस्टर पाया जाता है ना, उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उनकी जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो C1 देखें साथ में दी गई है कैपेसिटेंस हर एक थायरिस्टर की, वो है कितनी 0.47 माइक्रोफैरड, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि डिटरमाइन करें मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग, ठीक है जी। मैंने आपको इसका बताया था ये क्या पैरामीटर होता है, हम आप फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों ए हमारा पॉइंट हो गया, एज उसका मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग। वोल्टेज शेयरिंग मैंने आपको बताया था VD पहले आपने लिख लेना, ठीक है। और ये है स्टेडी स्टेट के लिए, तो स्टेडी स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए बस S लगाते होते हैं, और ये मैक्सिमम है तो साथ में मैक्स लगा देना। इसका फार्मूला मैंने आपको कैप्सूल में बताया था बच्चों, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे VS प्लस इंटू NS-1, साथ में था R, साथ में डेल आईडी आपको पता है ID2 के बराबर है, तो ये आप साथ में ID2 ही लिखोगे और बटे में NS। ये फार्मूला आपने देख लेना, मैंने कैप्सूल की वीडियो अपलोड की हुई है, कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। तो वो आप कैप्सूल खा लोगे तो कह लो आपको सारा हजम हो जाएगा चैप्टर, तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। VS की वैल्यू है 30 किलो वोल्ट यानी कि 30,000 ही बच्चों मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 30,000 किलो को मैंने 1000 कर लिया, ठीक है। प्लस NS-1, NS है 20 तो 20-1 आ गया। साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, रेजिस्टेंस है 47 के 47, साथ में K का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। किलो मतलब कि 1000 ही होता है ना ये। और साथ में है ID जो कि 15 मिली है। मिली का मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है 10⁻3, तो ये मैंने साथ में 15 मिली लिख लिया, ठीक है। और बटे में आ गई NS की वैल्यू जो कि 20 है। ओके हो गया। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको कितनी वैल्यू आती है VDS मैक्स की। तो हाँ जी, तो गाइज इसका आंसर हमारे पास आ गया 2169.75 वोल्ट। ओके हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है जी, बीजूस में वो कहता है कि स्टेडी स्टेट का डीरेटिंग फैक्टर निकालो, यानी कि ये स्टेडी स्टेट के जो आपने वोल्टेज निकाले इनकी मदद से आपने डीरेटिंग फैक्टर निकालना है बीजूस। तो डीरेटिंग फैक्टर आपको याद होगा बच्चों DRF, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। DRF का फार्मूला होता है स्टेडी स्टेट के लिए, तो आप साथ में ऐसे S मेंशन कर दें, ठीक है। तो 1 माइनस इसका मेन फार्मूला होता है, जो मेजर फार्मूला होता है स्टेडी स्टेट कोई भी स्टेट हो उसके लिए मेजर फार्मूला ये होता है, देखें VS ओवर NS टाइम्स ऑफ वोल्टेज इनटू मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू पुट की जाती है ना, तो देखिए ये फार्मूला हुआ करेगा जोन से स्टेट होगी यहाँ पे D के साथ वो स्टेट के यहाँ पे प्रेजेंट कर दी जाएगी। S आ गया, ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो यहाँ पे VDS आ जाएगा बस, ठीक है। इतना फ़र्क होता है। तो 1 माइनस देखें VS की कितनी वैल्यू है 30 किलो यानी कि 30,000, और बटे में आ गया N टाइम्स ऑफ VS, N की वैल्यू 20 है, और VDS ये हमने अभी फाइंड आउट किया है जो कि 2169.75 है। तो इसको कैलकुलेट कर लें कितना आता है। तो ले बच्चों हमारे पास ये आ रहा है 0.308। तो इसको अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 30.8, यानी कि 100 से ज़रब दे के परसेंटेज आती है ना, तो 30.8%, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में रेटिंग फैक्टर दिया जाता होता है। तो सी जूस आप निकालते हैं, देखें सी जूस
सी जो उसमें बचे वो कह रहा है कि मैक्सिमम ट्रांजिएंट स्टेट वोल्टेज शेयरिंग आप निकाल के दो। तो जैसे वो था वैसे ही ये होता है, यानी कि वी डी होता है। अगर ये ट्रांजिएंट है तो टी बस मेंशन करना होता है, और ये मैक्सिमम है तो मैक्स इसका होता है। ठीक है, इसका फार्मूला था हमारे पास जो मैंने आपको दिया था कैप्सूल की वीडियो में, 1/ns इंटू वी एस, साथ में था अपने पास प्लस एन एस माइनस 1। बस बच्चों होता क्या, देखिए फार्मूला वही होता है। ठीक है, मैं आपको याद करने का तरीका यहाँ पे फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, 1/n(s) हमने बाहर निकाल लिया, यानी इनका बटा नहीं रहा अब, तो वी एस प्लस n(s) माइनस 1 आ गया। अब ये जो RID2 है इसको हमने रिप्लेस करना होता है चार्ज की फॉर्म में। देखें जैसा कि आप जानते हो RID यानी कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो V इज इक्वल टू IR हो गया। और V को आप रिप्लेस, पता क्या है यहाँ पे ऐसे ही है जैसे V आ गया, वोल्टेज आ गई। ठीक है, और आप जानते हो कि हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि Q इज इक्वल टू CV होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू Q/C होगा, तो हम क्या करते होते हैं, उस V को रिप्लेस कर देते होते हैं Q/C, यानी कि Q2/C1 से। ओके हो गया, ये फार्मूला आता है। तो मैंने एक दफ़ा फिर से सारा आपको रिपीट कर दिया, अगर बच्चों को अभी भी नहीं समझ आई तो आपको फिर याद ही करना पड़ेगा। 1/ns, NS हमारे पास देखें 20 है, इनटू बात करें VS हमारे पास 30,000 है, प्लस NS की वैल्यू 20 माइनस 1, और Q2 की वैल्यू देखो 200 माइक्रो है बच्चों। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये Q2 की वैल्यू, और जो अपने पास ये कैपेसिटर है वो है 0.47 माइक्रो। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मैं आपको आंसर बताता हूँ कितना आता है VDT मैक्स का। तो ले बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1904.25 वोल्ट। ठीक है जी, अब देखिए साथ में था इसका, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, ये मैंने थोड़ी शार्ट करके लिखी हुई है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड की जगह यहाँ पे था अपना यार, कामे के बाद ना उन्होंने लिखा हुआ था एंड फाइंड आउट ट्रांजिएंट स्टेट डी रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे वो था स्टेडी स्टेट। ठीक है, इसी तरह से इसका भी लिखा हुआ था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रांजिएंट स्टेट आएगी तो ट्रांजिएंट स्टेट का डी रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बी जूस यानी कि बी जूस मीन्स टू, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो इसके साथ ही है, सी जूस का दूसरा पॉइंट, जो कि हमने डी रेटिंग फैक्टर निकालना पर किस चीज़ का बच्चों, ट्रांजिएंट का। देखें ये ऐसे हाल ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखें VS/NS VD, यहाँ पे एक आप चीज़ टर्म के लिए जगह छोड़ दोगे और आके मैक्स लिख दोगे, ये फार्मूला होता है असल। यहाँ पे देखें हमने ट्रांजिएंट के लिए निकालना, तो यहाँ पे T आ जाएगा, ट्रांजिएंट को प्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे भी T आ जाएगा। ये फार्मूला इस तरह से बिल्डअप होता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो 1 माइनस VS की वैल्यू आपके पास 30,000 है क्वेश्चन के अंदर, और बटे में आ गया NS का वैल्यू जो कि 20 है, और साथ में ये भी आपने निकाले हैं 1904.25। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं और आपको आंसर बताते हैं कितना आता है। तो ले जी, आपको इसका आंसर भी मिल गया 0.212। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 21.2%। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।